केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है आज, जहां पर चुनावी सरगर्मी के बीच जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं फतेहाबाद के टोहाना में चुनावी रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। यमुनानगर के जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो हरियाणा को साधते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर फतेहाबाद और टोहाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। यमुनानगर के जगाधरी में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव संपन्न होगा। 5 अक्टूबर को चुनाव का दिन है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में हरियाणा को साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान आज नजर आएंगे। तो अमित शाह का आज संबोधन भी सुनने को मिलेगा। हरियाणा को साधते हुए अमित शाह आज अपनी रैली के जरिए, संबोधन के जरिए, देखिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है और जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। हालांकि चुनौतियां उतनी ही ज्यादा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं और इसी को लेकर अमित शाह का ये संबोधन। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और यही वजह है कि लगातार तमाम जनसभाएं की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए हरियाणा में आप मौजूद हैं, लगातार हरियाणा की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज संबोधन है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे उनकी तरफ से आज संबोधन के दौरान उठाए जा सकते हैं हरियाणा को लेकर, और कितने बजे ये संबोधन है, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए स्वाति, बताऊं कि इसके पहले 17 तारीख को अमित शाह लोहारू आए थे। लोहारू में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद अब उनका जो कार्यक्रम है उसके अनुसार आज 2 रैलियां संबोधित करेंगे। इसके पहले जब वो लोहारू को संबोधित करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय का उद्घोष लगाइए, और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नारा दीजिए कि इसकी आवाज पाकिस्तान तक गूंजे। इसका मतलब ये था कि हिंदुत्व का जो कार्ड था वहां पर वो खेल रहे थे, क्योंकि जो भिवानी का इलाका है, जो इस लोहारू का जो इलाका है, वहां पर जो है हिंदू बाहुल्य वोट हैं, जिसको लेकर के अमित शाह समझ रहे थे। लेकिन अगर हरियाणा की बात आप करें, हरियाणा के चुनावी मिजाज को देखें, तो मैं आपको बताऊं कि जो 40 साल के ऊपर के वोटर हैं, यानी 40 साल के जो वोटर हैं, युवा वोटर है, उनकी तादाद लगभग 94 लाख है। ऐसे में हरियाणा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही है कि कौन सी सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, किस हद तक दे रही है। क्योंकि जहां भी हम जा रहे हैं ये बात जरूर है कि कांग्रेस और बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी किसने दिया, किसने युवाओं को रोजगार दिया, और पर्ची खर्ची की भी बात आती है। हाँ। लेकिन जो हरियाणा का युवा है वो चूंकि इस इलेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करेगा, इसलिए अमित शाह जब रैली करेंगे तो ये ध्यान में उनको रखना पड़ेगा कि युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवा एक ऐसा वोटर है जो सत्ता बदल भी सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन युवाओं को साधना, क्योंकि अगर तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे तो इसके लिए युवाओं को रिझाना जरूरी होगा, युवाओं को साथ लेना जरूरी है, युवा वोटरों को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी होगा। और यही वजह है कि इस समय मैं रेवाड़ी में हूँ, लेकिन रेवाड़ी के तमाम इलाकों की बात करें या हरियाणा में तमाम इलाकों में जहां भी हम गए, जिस जगह जाते हैं, रोजगार एक बड़ा इशू है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इतना मुकाबला तगड़ा है कि यह कह पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल देवनाथ, देखिए कांटे की टक्कर यहां पर मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर मैं आपसे जरूर इसके बारे में समझने की कोशिश करूंगी। यमुनानगर की जब हम बात करते हैं, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री हब है, प्लाईवुड की क्या स्थिति है? यमुनानगर में जो कारोबारी है वो इस वक्त काफी परेशान है, स्थिति खस्ता हाल है। ऐसे में क्या लगता है जब यमुनानगर में जनसभाएं होंगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, प्लाईवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं क्या आज? देखिए, जब हरियाणा चुनाव की आप बात करते हैं तो मुद्दे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो है जब कोई राष्ट्रीय नेता
इस तरीके की रैलियों को संबोधित करता है तो उसके मायने बढ़ जाते हैं। वो एक मैसेज देना चाहता है जो पूरे राज्य को केंद्रित हो, पूरे राज्य को लेकर के हो। और यही वजह है कि जब अमित शाह करेंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति को ध्यान में रख रहे हैं। और एक बात और मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति इस कदर अब मोड़ ले रही है कि किसी तरह इस चुनाव को जीतना है, तीसरी बार जीतना है। इसके लिए वो तमाम संपर्क कर रही है, तमाम कोशिशें कर रही है। इन कोशिशों में महिलाओं को रिझाना है, इन कोशिशों में युवाओं को रिझाना। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बुजुर्गों के लिए बहुत अहमियत है, बहुत सम्मान करते हैं लोग उन बुजुर्गों के लिए। और इन सब योजनाओं की अगर बात करें, इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं के लिए 2100 के प्रतिमाह देने की जो घोषणा है वो इसीलिए है कि बिल्कुल। देखिए, अब देवनाथ मैनिफेस्टो तो जारी किया गया, अब जनता को ये मैनिफेस्टो पसंद आया है या फिर नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। 10 साल की सरकार में जनता इसे कैसे देखती है, ये तो चुनावों के दौरान ही, नतीजों के दौरान पता चलेगा। फिलहाल जानकारियां देवनाथ आपने हम तक पहुंचाई, आपके लिए बहुत शुक्रिया करूंगी। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।